लड़की ने अपने 2 दिन के बच्चों को बाथरूम में ले जाकर और सिर पटक पटक के बाथरूम के सीट पर उसे मौत के घाट उतार देती है और अपने जुर्म को छुपाने के लिए उसे स्कूल बैग में पैक करके वहीं पीछे की झाड़ियों में ले जाकर फेंक देती है। आगे की घटना क्या है, आगे की सच्चाई क्या है, जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम संस्थक। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आगे की घटना क्या है, आगे की सच्चाई क्या है, चलिए जानते हैं। आज की जो सच्ची घटना है वो है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत में एक छात्र का बालिका आवास आता है। कस्तूरबा गांधी बालिका छात्र आवास के पीछे ग्रामीणों को एक नवजात बच्चा का शव मिलता है। तो वो शव जब ग्रामीणों वहां के देखते हैं तो परेशान हो जाते हो, तुरंत जो होता है पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और मौके पर पुलिस पहुंचती है। मौके पर पुलिस पहुंचने के बाद उस बच्चे का शव को अपने कब्जे में लेती है और उसे पीएम रिपोर्ट के लिए भेजती है। जब पीएम रिपोर्ट के में जाता है उस बच्चा को शव, तो वहां से पता चलता है कि इस लड़के की सर में, इस बच्चे की, नवजात शिशु की सर में गहरा चोट लगने से इसकी मौत हो गई है। और उसके बाद पुलिस जो क्या करती है, अज्ञात अपराधियों पर 302 का मामला दर्ज करती है और मामले की छानबीन शुरू कर देती है। जब पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट जाती है तो छानबीन करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि गोहपारू थाना क्षेत्र की रहने वाली 18 वर्ष की लड़की युक्ति, जो कि कक्षा 12वीं में, के बाद पुलिस जो होती है अगले दिन छानबीन में जुट जाती है। छानबीन जुटने के बाद पुलिस को पता चलता है कि गोहपारू थाना क्षेत्र की रहने वाली 18 साल की एक लड़की, जो कि कक्षा 12वीं में कस्तूरबा हॉस्टल में रहकर पढ़ाई किया करती थी और पढ़ाई करते करते जब भी उसको वक्त मिलता था, जब भी उसको समय मिलता था, वो अपनी बॉयफ्रेंड से बातचीत किया करती थी, जो कि लड़का उसी का गांव का रहने वाला था। और उसके बाद वो अक्सर आपस में एक दूसरे करीबी थी, वो लोग साथ में मिलते भी थे और संबंध भी बनाते थे। लेकिन अचानक एक दिन होता क्या है, जब वो लोग आपस में संबंध बना रहे थे तो शायद इस लड़की को पता नहीं था कि ये आज के डेट में जब संबंध बनाने जा रही है, संबंध बनाएगी उसके बाद इसका गर्भपात हो जाएगा, ये गर्भ इसका ठहर जाएगा, इसके बारे में उसको जानकारी नहीं था। वो तो अपना मौज मस्ती करने के चक्कर में लगे हुए थे, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है फिर भी उसको पता नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट है। जब धीरे धीरे 4-5 महीना बीत जाते हैं तब उसको पता चलता है कि अब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तो काफ़ी हैरान और परेशान हो जाती है और ना ही किसी से कुछ कहती है, ना ही किसी से कुछ बताती है। अब वो करे तो क्या करे, वो क्या करती है, अकेले अपने बॉयफ्रेंड को बताती है। इसके बारे में बताने के बाद वो दोनों मिलकर वहीं के इलाके में जहाँ तहाँ जाकर डॉक्टरों से पूछा करते थे, डॉक्टरों से बात किया करते थे कि एक बच्चा है, उसको एक लड़की है, उसके पेट में बच्चा है, उसको इवोशन करवाना है। तो ये सारी बातें डॉक्टर सुनते थे तो पूछते थे कि बच्चा कितने दिन का है, क्या है, इसके बारे में पूरे डिटेल्स डॉक्टर वहाँ के पूछते थे। तो डॉक्टर जब उसकी डिटेल पूछते थे, जब डिटेल में वो बताते थे कि शायद बच्चा 4 या 5 महीना का हो चुका है, तो डॉक्टर वहाँ के एग्री नहीं होते थे और वो उसे बोल देते कि नहीं, ये चीज़ यहाँ नहीं हो सकता है, बच्चा काफ़ी दिन का हो गया। अब ये दोनों परेशान होकर करे तो क्या करे, फिर भी लड़की जो होती है जैसे तैसे करके 9 महीना पार करती है। 9 महीने के बाद बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को जन्म देने के बाद वो एक दिन तक, मात्र एक दिन तक उसे छुपा के रखती है और दूसरे दिन क्या करती है, उसी बच्चे को टॉयलेट में जाकर टॉयलेट के सीट पर पटक पटक के उसको मौत के घाट उतार देती है और वहीं के हॉस्टल के पीछे जो कि झाड़ियों हो वहीं पे फेंक देती है। फेंकने के बाद जब वहाँ के लोग काम काज के लिए जाते हैं, सुबह सुबह लकड़ी उकड़ी बीनने के लिए, खेतों में काम करने के, तो वहाँ पे एक शिशु की नवजात बॉडी को देखते हैं। शिशु की नवजात को देखते हैं तो तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। उसके बाद पुलिस जो होती है आती है स्पॉट पे और स्पॉट पे आने के बाद उस बच्चे को, बॉडी को अपने गिरोह में लेती है और पीएम रिपोर्ट के लिए उसको भेजती है। जब पीएम रिपोर्ट का आता है तो उसमें बताया जाता है कि बच्चे के सिर में जो गहरी चोट लगने की वजह से इसकी मौत हो चुकी है। उसके बाद पुलिस जो होती है वहाँ छानबीन करना शुरू कर देती है और उसके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर देती है। जैसे तैसे करके पुलिस को पता चलता है कि यहीं की एक लड़की है 18 साल की, उसी का ये कारनामा किया गया है। उसके बाद उस लड़की को अरेस्ट किया जाता है, लड़की को बुलाया जाता है, लड़की इसके साथ पूछताछ किया जाता है तो लड़की कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होती है, लड़की कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होती। उसके बाद लाख कोशिश करने के बाद जब पुलिस अपनी शक्ति से, अपनी टोचन के साथ उस लड़की से पूछताछ करती है तो लड़की जो बताती है वो पुलिस वाला के भी पैरों तले जमीन खिसक जाता है।
लड़की बताती कि सर जब हॉस्टल की छुट्टी थी तो मैं अपने घर गई थी, तो घर जाने के बाद वो उसके बाद मेरा बॉयफ्रेंड था, उसके साथ रिलेशनशिप में रही और रिलेशनशिप में रहकर मैं प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद 20 नवंबर को वो एक बच्चे को जन्म देती है और 21 नवंबर को उसे मौत के घाट उतार देती है। एक घटना सुनने के बाद पुलिस भी चौंक जाते हैं और पुलिस क्या करते हैं, उन दोनों को ऊपर 302 201 का धारा का ये लागू करते हैं और लागू करने के बाद दोनों को आगे जेल भेज देते हैं, न्यायालय में भेज देते हैं। और जेल जाने के बाद, न्यायालय में भेजने के बाद उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो दोस्तों इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है? क्या जो 18 साल की बच्ची ने वो कारनामा किया, अपनी एक दिन का बच्चों को, एक दिन का नवजात शिशु को वो मौत के घाट उतार दी, क्या कहाँ तक वो सही था? आप लोग अपना राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।